इंतखाबी माहौल में डीडी न्यूज से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खुसूसी बातचीत। कहा, हुकूमत चलाने के लिए आइन सबसे बड़ी मजहबी किताब। कांग्रेस की चारों नस्लों ने की है आइन की तौहीन। कहा, इंडिया इतिहास सिर्फ 4 मरहलों में ही हो जाएगा पस्त। ओडिशा के इंतखाबी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने पुरी में किया शानदार रोड शो। ढेंकनाल और कटक में पीएम मोदी ने नवीन पटनायक की हुकूमत पर किया हमला। वजीर आजम की बंगाल में भी रैली। पांचवें मरहल में ओडिशा की 49 लोकसभा और 35 असेंबली सीटों पर वोटिंग के लिए आम से खास तक हर तबके के लोगों में जोश खरोश। दोपहर 3 बजे तक रिकॉर्ड की गई 47.53% वोटिंग। छत्तीसगढ़ के कावरधा में अलमनाक सड़क हादसा। पिकअप वैन बही पानी के करीब तकरीबन 20 फीट गहरी खाई में गिरी। वाक़ये में हलाक होने वाले तमाम अफराद का बेगा कबायली बिरादरी से है ताल्लुक। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। नायब सदर मोहम्मद मुकबिर को बनाया गया मुल्क का नया अबूरी सदर। अली बगैरी बने नए वजीर खारजा। पीएम मोदी समेत आलमी रहनुमाओं ने किया गहरे दुख का इजहार। पूरे शुमाली हिंदुस्तान में शदीद गर्मी से अवाम बुरी तरह से मुतासिर। कई अजला में पारा 45 से 47 डिग्री तक जा पहुंचा। आइंदा चंद दिनों में गर्मी की लहर से किसी तरह की राहत मिलने के आसार नहीं। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के 5वें और मुख्तसर तरीन मरहले में आज 6 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस मरहले में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला तकरीबन 9 करोड़ वोटर करेंगे। सबसे ज़्यादा 264 उम्मीदवार महाराष्ट्र में हैं और कम अज़ कम 3 उम्मीदवार लद्दाख में हैं। 5वें मरहले के लिए 85 साल से ज़्यादा उम्र के 7.81 लाख से ज़्यादा राय दहिंदगान रजिस्टर्ड हैं। 100 साल से ज़्यादा उम्र के 24,792 राय दहिंदगान और 7 लाख से ज़्यादा दिव्यांग राय दहिंदगान हैं, जिनमें अपने घर से ही वोट डालने का इख्तियार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5वें मरहले में 94,000 से ज़ायद पोलिंग मराकज़ है, जहाँ 9,47,000 मुलाजमीन इंतखाबी अमल की निगरानी कर रहे हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे ख़त्म होगी। काबिल ज़िक्र है कि अब तक 4 मरहलों में 379 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 5वें मरहले के साथ 428 सीटों पर इंतखाबात मुकम्मल होंगे। 5वें मरहले में 49 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक मजमूई तौर पर 47.53% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। बिहार में दोपहर 3 बजे तक 45.33% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। जम्मू कश्मीर में 44.90% वोटिंग। झारखंड में 53.90% वोटिंग। लद्दाख में 61.26% वोटिंग। महाराष्ट्र में 38.77% वोटिंग। ओडिशा में 48.95% वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में 47.55% वोटिंग हुई। बंगाल में 62.72% वोटिंग हुई। और उड़ीसा में आज असेंबली के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग हो रही है। दूसरे मरहले में 5 पार्लिमानी सीटों समेत 35 असेंबली सीटों पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी के नवीन पटनायक को चैलेंज करने की मुसलसल कोशिश कर रही है। वहीं बीजेडी अपने किले को बचाने के लिए मजबूती से मैदान में है। आज रियासत के वजीर आला नवीन पटनायक की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं हिंजली असेंबली सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है। रियासत में 4 मरहलों में असेंबली इंतखाबात होने हैं। तीसरे मरहले में 82 सीटों के लिए 25 मई को और 42 असेंबली सीटों के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। और उत्तर प्रदेश की हॉट सीट अमेठी में 5वें मरहले में वोटिंग हो रही है। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने अमेठी के गौरीगंज में अपना वोट डाला।
हमारे नामानिगार अश्विनी मिश्र ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया। कंपोजिट विद्यालय लीला टिकरा गौरीगंज ये बूथ है जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज मतदान किया, यानी कि एक नागरिक के तौर पर और इस ग्राम सभा के बाशिंदा के रूप में। 9:15 बजे के आसपास वो इस मतदान केंद्र पर आई और उन्होंने सामान्य नागरिक की तरह लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपने मतदान के बाद उन्होंने कहा कि देश के विकास के नाम पर और विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मजबूत करने के लिए अमेठी की जनता वोट कर रही है। साथ ही साथ कुछ और यहाँ पर युवा हैं जो कि वोट डाले हुए हैं, जो इसी ग्राम सभा से संबद्ध रखते हैं। आप बताएं, स्मृति ईरानी ने कहा था कि इसी गांव में वो रहेंगी, गांव में घर भी बनाया उन्होंने आज मतदान भी किया। कितना आप लोगों को क्या एहसास होता है, वो वादा पूरा किया उन्होंने जो किया था? हम लोगों की सोच यही है कि जो उन्होंने कहा है वो ऑल टाइम तक करते रहें, क्योंकि क्षणिक लाभ की बात तो है नहीं, क्योंकि अब निवासी हो चुकी हैं। ये भी कहा जाता है कि बहुत लंबे समय से गांधी परिवार के लोग यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप रहे, सांसद रहे, लेकिन घर नहीं बनवाए। ये तो सही बात है, क्योंकि राजीव गांधी जी थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, और सोनिया गांधी जी थी, और राहुल गांधी जी थे। तो बीच में जैसे बात पता भी चली कि इनके लापता सांसदों के नाम इनका पोस्टर एडवाइस जारी हुआ। स्मृति ईरानी ने यहाँ घर बनवाया है, गांव वाले बड़े खुश हैं कि अब यहीं की बाशिंदा हो गई हैं। घर का उन्होंने वादा किया था और हमारी ही ग्राम सभा में उन्होंने घर बनाया है मैदान होगी। ये हम लोगों के लिए एक लैंडमार्क के रूप में साबित हुआ है। जनता जो यहाँ पे वोटिंग कर रही है वो विकास के मुद्दों को, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इन सब चीजों को देखते हुए वोटिंग कर रही है। निश्चित तौर से अलग अलग वो है, देख सकते हैं कि कितने बुजुर्ग व्यक्ति और शारीरिक रूप से बेहद अक्षम व्यक्ति भी आ रहे हैं बूथ की तरफ, जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। बड़ा उत्साह है यहाँ पर लोगों का। अब ये बेहद दिलचस्प बात है कि स्मृति ईरानी का पता A602 नेपच्यून अपार्टमेंट, लोखंडवाला, अंधेरी वेस्ट, मुंबई नहीं रह गया है। अब उनका नया पता है गांव मेदन मवई, पोस्ट गौरीगंज, जिला अमेठी। देखना दिलचस्प होगा कि ये उनका स्थायी पता बनता है या फिर अस्थायी पता बनता है। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गौरीगंज। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में जम्मू कश्मीर की बारामुल्ला पार्लिमानी सीट पर वोटिंग जारी है। लोग बड़ी तादाद में इन इलाकों में वोट डालने निकले हैं, जहां कई दहाइयों से वोटिंग नहीं हुई थी और जो दहशतगर्दी से मुतासर थे। सोपोर में बड़ी तादाद में नौजवानों और खवातीन ने वोटिंग में हिस्सा लेने पर खुशी का इजहार किया। हमारे नामानिगार रमा त्यागी ने वोटरों से बातचीत की। सोपोर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वोटिंग का काम चल रहा है, वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। महिलाएं जो है बड़ी संख्या में सुबह से ही अपने घरों से निकल कर आ रही हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जो लाइन में है। आप बताइए माहौल कैसा है यहाँ पर? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत शांति है। हाँ शांति, हाँ अमन है। पहले भी यहाँ पर वोट में इतनी लंबी लाइनें लगती थी जब वोटिंग होती थी, या पहली बार इतनी लंबी? ना, हमें पहली बार देखी, हम पहली आई है ना वोट डालने। हाँ पहली बार आई है। हाँ तो पहली बार आने पर किस तरह का उत्साह है? तो क्या बताएं, बहुत बहुत ज्यादा। मैंने वोट डाला। हाँ तो बड़ी खुश आप? हाँ बहुत खुश है, बहुत खुश है। हाँ हाँ इसलिए खुश है वोट डालने का मौका मिला। हाँ हाँ, क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? जो अल्लाह चाहिए। आपको क्या लगता था सबसे पहले मैं जाऊंगी, यहाँ पर सर्दी भी है ना? घर पे काम है ना, हाँ। इसीलिए घर पे काम है तो पहले आपने सोचा कि पहले वोटिंग उसके बाद वोट डालो, उसके बाद काम करो। एक और महिला हमारे साथ है, आपने भी वोट डाला? जी मैम। कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आपको खींच कर लाए यहाँ पर? हमारे फ्यूचर के लिए वोट है और हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। पहले कुछ डर लग रहा था, अब इंशाल्लाह सब ठीक हो गया। आज पहली दफा लोगों में जुनून देख रहे हैं हम, आप खुद देख रहे हो। अभी सुबह सुबह लोग आ रहे हैं, अपनी खुशी से वोट डाल रहे हैं, क्योंकि अब जो पहले से था वो बेटर है। आप देख सकते हैं सोपोर में इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं। यहाँ पर ये महिलाएं बताती हैं कि पहली बार इस तरह की लाइनें लगी हैं, पहली बार यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया हो रही है। लोकतंत्र में विश्वास कायम हो रहा है, महिलाएं उसमें आगे आ रही हैं और इनका कहना है कि जो यहाँ पर विकास है, जो यहाँ पर रोजगार है, जो यहाँ पर ये चाहती हैं कि महंगाई कम हो और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो अमन शांति बहाल हुआ है वो अमन शांति बहाल रहना चाहिए। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, सोपोर। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने लखनऊ में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ पार्लिमानी सीट से सरवर मलिक को मैदान में उतारा है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह यहां से बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं।
और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने उत्तर प्रदेश की फैजाबाद पार्लिमानी सीट से अपने हक़ रईदही का इस्तेमाल किया है। वोट डालने के बाद लल्लू सिंह ने कहा कि उन्होंने तरक्की याफ्ता भारत, तरक्की याफ्ता अयोध्या के लिए अपना वोट डाला है। मुंबई की तमाम 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। बहुत से अदाकार और सिनतकार अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिनतकार अनिल अंबानी ने भी मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति ने हमीरपुर के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। अदाकार अक्षय कुमार ने मुंबई के पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा भारत तरक्की करे और मजबूत हो। मैंने इसको जहन में रखकर वोट दिया है। लोकसभा इंतखाबात में बहुत से राय दहिंदगान हैं जो पहली मरतबा अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नौजवान वोटर्स भी काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने लखनऊ के एक पोलिंग बूथ पर ऐसी एक नौजवान वोटर से बातचीत की। वोटिंग बहुत जोर शोर से चल रही है। मेरे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम शाकी सिंह है। शाकी, ये बताइए अपने पापा के साथ आए हैं आप जी। ये बताइए कि फर्स्ट टाइम वोट देना आपकी उंगली पे निशान जो है ये बहुत ज़्यादा आपको खुशी दे रहा होगा इस वक्त, है ना? यस सर, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड भी थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अपना वोट कास्ट कर रही हूँ किसी पार्टी के लिए। अच्छा, आप बताइए सर, आप बेटी को लेके आए हैं। ये एक आप जो दूसरे पेरेंट्स हैं उनको भी आप यही बोलना चाहेंगे कि अपने बच्चों को लेके फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेके कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। अभी मैंने 10 दिन पहले इसका बनवाया है। मैं बहुत परेशान में था कि अभी वोटर आई.डी. कल शाम को रिसीव हुई है। और ये हम सबकी जिम्मेदारी, चाहे ओल्ड सिटीजन हो चाहे बच्चे हों, जो भी फर्स्ट वोटर हो, सबको आना चाहिए। इतना बड़ा मैनेजमेंट गवर्नमेंट करती है, इलेक्शन कमीशन इतना इस पर स्पेंड करता है। मैक्सिमम मैं चाहता हूँ लखनऊ के लोगों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो रिकॉर्ड बनाए, मैक्सिमम कम से कम 85% ले जाए। तो देख सकते हैं लोग भारी मात्रा में आ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि रिकॉर्ड बनाया जाए। ये 144 कैंडिडेट इस वक्त है। ये जो 5वां चरण है, यहाँ पे करीब 14 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और लखनऊ इसमें से बहुत ही अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है क्योंकि कैपिटल भी है उत्तर प्रदेश का। तो लोग भारी तादाद में आना चाहते हैं और अपना वोट, अपना मत देना चाहते हैं। क्या आप गौरवगिरी के साथ में तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भगवान जगन्नाथ के शहर पुरी में डीडी न्यूज़ के साथ खुसूसी बातचीत की। पीएम ने हमारी सीनियर कंसल्टिंग एडिटर रीमा पराशर को ऐसे हर सवाल का जवाब दिया जो आज के इंतखाबी माहौल में ज़रूरी है। डीडी न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में वज़ीर आज़म ने आइन पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वो आइन की पूजा करते हैं। उनके लिए आइन हुकूमत चलाने की मजहबी किताब है। इस मौके पर पीएम ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कांग्रेस खानदान ने आइन को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, मैं संविधान सभा का, उस समय सभी महापुरुषों का सर झुका करके प्रणाम करता हूं कि उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया कि एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब मां का बेटा, और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए कि उसने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे लिए तो संविधान शासन चलाने का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। मेरे लिए एक राजनेता के रूप में, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में संविधान मेरा मार्गदर्शक है और मैं उसका पुजारी हूं। और ये पूजा मैं आज से नहीं कर रहा हूं। जब संविधान के 60 साल हुए थे तो मैं पहला व्यक्ति था देश में जिसने हाथी पर संविधान रखा और संविधान की यात्रा निकाली, और मोदी सीएम था, पैदल चल रहा था। संविधान को अगर किसी ने बर्बाद किया है, इस परिवार ने किया है, खुद के उपयोग के लिए किया है। सबसे पहले जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, कुछ ही वर्षों में उन्होंने संविधान में परिवर्तन करके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया। उसके बाद उनकी बेटी ने, उनको जब न्यायालय ने एमपी के रूप में घोषित कर दिया कि आप योग्यता नहीं रखती हो, तो उन्होंने संविधान बदल दिया। देश की जनता ने मांग की कि आपको छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा करके संविधान के लीरे उड़ा दिए और वो बैठी रही। उसके बाद उनके बेटे आए, उन्होंने शाहबानू का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसको संविधान में इधर उधर कर करके उलट दिया, लाखों माताओं बहनों के अधिकार को छीन लिया।
उसके बाद उन्होंने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक बिल ले आए। उसके बाद उनके साहबजादे, जिनके पास कोई सत्ता नहीं, एक एमपीसी के सिवा कुछ है नहीं, उन्होंने संविधान के द्वारा बनी हुई कैबिनेट, उस कैबिनेट के निर्णय को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके लीरे उड़ा दिए और कैबिनेट को अपना निर्णय रिवर्स करना पड़ा। संविधान का इससे बड़ा अपमान शायद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा, जिसमें इन परिवार के चारों पीढ़ी ने किया है। वजीर आजम ने दावा किया कि 4 मरहलों में होने वाले इंतखाबात में ये तय हो गया है कि अपोजिशन इत्तेहाद की हालत खराब होने वाली है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के पुरी में रोड शो किया। इस मौके पर पुरी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा भी उनके साथ मौजूद थे। जब पीएम का काफिला पूरी सड़क से गुजरा तो उनको देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद लोगों की बड़ी तादाद ने उन पर फूल निछावर किए और इस दौरान रियासत के सकाफती वर्से की झलक भी नजर आई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कटक ओडिशा में हुक्मरान बीजेडी पर माफियाओं को बढ़ावा देने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ओडिशा के लोग बीजेडी के बदउनवान रैकेट से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेडी चिटफंड जैसे धोखाधड़ी के बाद गरीब लोगों को धोखा देती है। बीजेडी के भ्रष्टाचारी रैकेट से यहां के लोग तंग आ गया है। जो बीजेडी चिट फंड जैसे फर्जीवाड़े से गरीब लोगों को धोखा देती है, वो बीजेडी ने उड़ीसा को क्या दिया? अगर बीजेडी ने उड़ीसा को दिया है तो लैंड माफिया दिया है, सैंड माफिया दिया है, कोल माफिया दिया है, माइनिंग माफिया दिया है और बीजेडी के विधायक और मंत्री 24/7 इसी में लगे हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के ढेंकनाल में रियासत की बीजेडी हुकूमत पर जायदाद और सकाफती विरसे को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया। वजीर आजम ने कहा कि बीजेडी की सरकार में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर भी महफूज नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का भी पता नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा राज बीजेडी और वजीर आला के करीबी लोग छुपा रहे हैं। राज्य में न तो ओडिशा की संपदा सुरक्षित है और न ही ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है। ये तो पद्म सम्मान से पुरस्कृत अंतर्यामी मिश्रा जी की धरती है, जिन्होंने जगन्नाथ संस्कृति को लेकर इतना काम किया है। लेकिन बीजेडी सरकार में जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। मैं जरा आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूरे देश की श्रद्धा, सदियों से जो पूजा होती है, जिसका मालिक स्वयं भगवान जगन्नाथ है, अरे हमारे घर की चाबी खो जाए तो भी हम मन्नत करते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी मेरे घर की चाबी जरा खो गई है, कुछ मदद करो। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से घर की चाबी भी घंटे 2 घंटे में मिल जाती है। 6 साल हो गए, रत्न भंडार की चाबी खो गई है।
इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के दरमियान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी चरवा मंदिर का दौरा करने के बाद पोलिंग बूथ का मुआयना करने रायबरेली गए थे। इस दौरान बीजेपी के हामियों ने राहुल गांधी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने करनाल में एक जलसा आम के दौरान हरियाणा में मोदी हुकूमत की तरफ से किए गए तरक्याती कामों की तारीफ की। उसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद भी की। हरियाणा वालों, आप पर तो मोदी जी का अधिकार है। मैं उनके साथ इतने साल से काम कर रहा हूं। गुजरात में थे तो भी हरियाणा की चिंता करते थे और यहां आए तो भी हरियाणा हरियाणा करते रहते हैं। हरियाणा पर मोदी जी का विशेष लगाव और प्यार है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया भेजा था हरियाणा के विकास के लिए। हुड्डा बाबू, जवाब देना जरा मेरी बात का। सिर्फ 41,000 करोड़, 41,000, और मोदी जी ने 2,70,000 करोड़ रुपया हरियाणा के विकास के लिए भेजा। छत्तीसगढ़ के कावरधा जिले में खौफनाक और दर्दनाक सड़क हादसे में 18 मजदूरों की मौत हो गई है। ये वाकया पंडरिया डेवलपमेंट ब्लॉक के ककतूर इलाके के करीब पेश आया। हलाक होने वालों का ताल्लुक बेगा कबायली बिरादरी से था और वो तेंदू के पत्ते तोड़कर घर वापस जा रहे थे। पिकअप से वापस आते हुए गाड़ी बेकाबू हो गई और बहपानी के करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। पिकअप में तकरीबन 25 से 30 लोग सवार थे। 17 खवातीन और एक मर्द समेत 18 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि पुलिस ने किसी तरह से पिकअप के नीचे दबे दीगर मजदूरों को निकालकर करीबी अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और अब जानते हैं मौसम का हाल। शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी की सूरत हाल बरकरार है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मगरबी राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी की वजह से मशरक़ी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के बेशतर हिस्सों में बुध तक शदीद गर्मी बरकरार रहेगी। इतवार को दिल्ली के नजफगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मंगेशपुर में 47.7 डिग्री सेल्सियस और पीतमपुरा में 47.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली के बेशतर इलाके पड़ोसी रियासत राजस्थान के शहरों से ज़्यादा गर्म रहे। उत्तर प्रदेश के आगरा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आलमी खबरों में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वजीर ख़ारजा अब्दुल्लाहियान हेलीकॉप्टर के एक हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। तैयारे में तकरीबन 9 अफराद सवार थे। हादसे में सभी की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीमों ने तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश कर लिया है। ये इत्तला ईरानी मीडिया ने दी है। जाए हादसे की जो पहली तस्वीर मंजर आम पर आई है, उसमें हेलीकॉप्टर की हालत अच्छी नहीं लग रही है। जिस जगह हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की वो पहाड़ी इलाका है। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर इतवार को मशरक़ी अज़रबैजान सूबे में गिरकर तबाह हो गया था। वो अज़रबैजान की सरहद पर एक डैम का इफ्तिताह करने के बाद वापस आ रहे थे। सदर रईसी के साथ वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। इससे कबल सदर रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए रात में भी कार्रवाई की गई थी, ताहम इमदादी टीमें उसे तलाश करने में नाकाम रही थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हेलीकॉप्टर के हादसे में ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। एक्स पर अपने एक पैगाम में पीएम मोदी ने लिखा, इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के अलमनाक हादसे में इंतकाल पर गहरे दुख और सदमे में हूँ। भारत ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनके ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके अहल खाना और ईरानी अवाम के साथ मेरी दिली ताज़ियत। हिंदुस्तान दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। ईरान के सदर के इंतकाल के बाद नई दिल्ली में ईरानी सफारत खाने ने अपना परचम सरनिगो कर दिया है। दरअसल ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर 5 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया गया है।
और यूरोपीय यूनियन ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके वजीर खारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। यूरोपीय यूनियन के सदर चार्ल्स मिशेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हेलीकॉप्टर के हादसे में सदर रईसी और वजीर खारजा के साथ साथ उनके वफ्द और अमले के दीगर अरकान की मौत पर दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। हमारे ख्यालात सुगवार ख़ानदान के साथ हैं। और रुख करते हैं खेल के मैदान का। इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ लाइन अप का फैसला कर लिया गया है। पहला क्वालिफायर कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान 21 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। दूसरी तरफ अहमदाबाद में ही राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला 22 मई को एलिमेंटर राउंड में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।